फिलिस्तीन का मसला आज का नहीं बल्कि 3000 साल पुरानी दास्तान है, जहां इस जमीन के लिए जंग आज भी जारी है। ये एक ऐसी कहानी है जो इंसानी जज्बात, हिम्मत, घमंड, डर और उम्मीद से भरी हुई है। तकरीबन 3300 साल पहले अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल यानी यहूदियों को मिस्र के फ़िरौन की गुलामी से आज़ाद करें। फ़िरौन के जुल्म से तंग बनी इसराइल के लिए ये एक नई जिंदगी का वादा था, लेकिन फ़िरौन का घमंड कहाँ छोड़ने वाला था। बड़ी मुश्किलात के बाद जब मूसा ने छड़ी उठाई और समुंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया, फ़िरौन ने आखिर बनी इसराइल को रिहा किया। मूसा उन्हें फ़िलिस्तीन के करीब ले आए और फरमान दिया, इस शहर पर हमला करो। लेकिन बनी इसराइल के दिल में डर घर कर गया। उन्होंने कहा, आप और आपका रब जाओ और लड़ो, हम यहाँ नहीं लड़ेंगे। ये थी वो बेबस इंसानी फितरत जो खुदाई हुक्म के सामने भी डर गई। अल्लाह का गुस्सा भड़का और उन्होंने बनी इसराइल को 40 साल तक रेगिस्तान में भटकने की सज़ा दी। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई और उसके पहले चैप्टर द बुक ऑफ जेनेसिस में साफ साफ लिखा है, फ़िलिस्तीन की ये ज़मीन सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए है। अब ये बात दिलचस्प हो जाती है। इब्राहिम के 2 बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बाप और इस्माइल अलैहिस्सलाम अरबों के बाप। यहूदी भी ये मानते हैं। तो तौरात के मुताबिक फ़िलिस्तीन पर सिर्फ इसहाक की औलाद का नहीं बल्कि इस्माइल की औलाद यानी अरबों का भी बराबर हक है। इसी वजह से आज तक ये जंग चली आ रही है, क्योंकि यहूदी कहते हैं कि ये ज़मीन उनकी और अरब अपना हक मांगते हैं। 40 साल रेगिस्तान की ठोकरों के बाद बनी इसराइल के दिल में एक नई उम्मीद जगी। यूशा बिन नून यानी जोशुआ, एक जवान रहनुमा, उनके लिए नई रोशनी लाया। मूसा के जाने के बाद यूशा ने बनी इसराइल को एक किया। उनका जोश, उनकी हिम्मत और उनका यकीन इंसानी रूह का आईना था। उन्होंने जॉर्डन दरिया को पार किया और जेरिको के दीवारों के सामने खड़े हुए। कहा जाता है कि यूशा के हुक्म पर बनी इसराइल ने शहर के गिर्द हफ्तों रोज तक चक्कर लगाया और 7वें दिन जब उनके शोर और नारों ने आसमान छू लिया, जेरिको की दीवारें गिर गई। ये थी इंसानी हिम्मत की जीत। यूशा ने फ़िलिस्तीन के कई इलाकों को फतह किया, लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। हर कदम पर कुर्बानियाँ, लड़ाइयाँ और दुश्मनों का मुकाबला था। लेकिन बनी इसराइल का घमंड भी बढ़ गया और कुछ अरसे बाद ये शहर उनके हाथों से निकल गया। अगले 300 साल तक वो इस ज़मीन को दोबारा हासिल ना कर सके और उनके दिल में मायूसी छा गई। फिर आया एक नया दौर जब दाऊद अलैहिस्सलाम अपने ईमान और हिम्मत से बादशाह बन गए। दाऊद की कहानी इंसानी जज्बात का एक मिसाली नमूना है। वो एक जवान लड़के थे जो जालूत जैसे दुश्मन से टकराए और अपने ईमान के जरिए उसे हरा दिया। उनकी रहनुमाई में बनी इसराइल ने दोबारा उठ खड़े होने का हौसला किया। दाऊद ने यरूशलेम को फतह किया और इस शहर को अपनी राजधानी बनाया। उनका दिल अल्लाह की इबादत से भरा हुआ था और उन्होंने इस ज़मीन को एक रोशनी मरकज़ बनाने का ख्वाब देखा। दाऊद अलैहिस्सलाम का यह ख्वाब उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरा किया। सुलेमान, जिन्हें इतिहास में हिकमत का बादशाह कहा जाता है, ने अपने बाप के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। उन्होंने यरूशलेम में एक शानदार टेम्पल बनाया, बैतुल मुक़द्दस, जहाँ लोग अल्लाह की इबादत के लिए जमा होते थे। सुलेमान का दौर बनी इसराइल का सुनहरा दौर था। उनकी हुकूमत न सिर्फ ताकतवर थी बल्कि उनकी अदालत में इंसाफ का बोलबाला था। कहा जाता है कि सुलेमान के दरबार में शेबा की मलिका भी आई, जो उनकी हिकमत देखकर हैरान रह गई। लेकिन इंसानी फितरत का ये रंग भी था कि ये सुनहरा दौर हमेशा नहीं रहा। सुलेमान के बाद बनी इसराइल के अंदर फूट पड़ गई और उनकी हुकूमत कमज़ोर हो गई। फिर आया एक तूफान जो सब कुछ तबाह कर गया। 400 साल बाद इराक में बाबिल की ताकतवर सल्तनत उभरी और उसका बादशाह बख्ते नसर एक ऐसा शख्स था जो जुल्म और तबाही का अलमबरदार था। उनका घमंड और लालच इंसानी फितरत के उस अंधेरे पहलू को दिखाता है जो ताकत के नशे में डूब जाता है। उसने फ़िलिस्तीन पर हमला किया, यरूशलेम को तबाह कर दिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ टेम्पल ज़मीबोस कर दिया। हज़ारों यहूदी कत्ल हुए और जो बचे उन्हें गुलाम बनाकर बाबिल ले जाया गया। ये एक ऐसा लम्हा था जब बनी इसराइल के दिल टूट गए, लेकिन उनकी उम्मीद बाकी थी। 70 साल तक गुलामी में रहने के बाद एक नए हीरो ने उन्हें आज़ादी दी, जुल्करनैन, और कुछ उन्हें साइरस द ग्रेट भी मानते हैं। ये बादशाह इंसानी नेकदिली का मिसाल था। उसने यहूदियों को वापस फ़िलिस्तीन भेजा और टेम्पल दोबारा बनाने के लिए मदद दी।
यहूदियों ने 400 साल और हुकूमत की, लेकिन फिर रोमन एम्पायर ने सब कुछ बदल दिया। रोमनों का जुल्म इतना भयानक था कि इतिहास का हर सफ़ा कांप उठा। उन्होंने हजारों यहूदियों को कत्ल किया, बैतुल मुकद्दस को तबाह कर दिया और यहूदियों को 600 साल तक फ़लस्तीन से निकाल दिया। ये टेम्पल आज भी नहीं बना। 600 साल बाद रोमन एम्पायर ने एक बड़ी गलती की। उन्होंने इस्लाम के नए मजहब पर हमला किया जो अरब में तेजी से फैल रहा था। लेकिन इस्लाम और खिलाफत इतनी ताकतवर थी कि कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन एम्पायर्स को हरा दिया गया। हजरत उमर दुनिया के सबसे बड़े बादशाह यरूशलेम के दरवाजे पर खड़े थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मुसलमान एक दिन यरूशलेम फतेह करेंगे। मुसलमानों के पास दो रास्ते थे, शहर को तबाह करें या मुहासरा करें। 6 महीने बाद गवर्नर सोफ्रोनियस ने कहा, मैं शहर तब ही सौंपूंगा जब उमर खुद आए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा, उमर को क्यों परेशान करें, और वो उमर के रूप में मिले क्योंकि उनकी शक्ल और 7 फुट कद उमर से मिलता था। लेकिन सोफ्रोनियस ने पहचान लिया। मजबूरन दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह पैदल चला आया। सोफ्रोनियस शाही अंदाज में तैयार था, लेकिन उमर आम कपड़ों में अपने गुलाम के साथ ऊंट पर आए। ये मंजर यरूशलेम के लिए हैरत अंगेज था। पहली बार किसी बादशाह ने बगैर खून बहाए शहर फतह किया। उमर ने सब मजहबों को आज़ादी दी और सोफ्रोनियस की शर्त ठुकराई कि यहूदियों को रोकूं। इस तरह यरूशलेम इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के पास आया। 350 साल तक मुसलमान, यहूदी और ईसाई अमन से रहे। लेकिन फिर एक नया तूफान आया। क्रूसेडर्स ने यूरोप से फौज जमा की और यरूशलेम पर हमला किया। मुसलमानों के आपस के झगड़ों का फायदा उठाकर उन्होंने मुसलमानों और यहूदियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। मस्जिद अक्सा को पैलेस बनाया और साइनागॉग्स में छुपे लोगों को जिंदा जला दिया। ये जुल्म इतिहास का शर्मनाक हिस्सा है। 90 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्लिम दुनिया को एक किया और यरूशलेम वापस फतह किया। ईसाई सोच रहे थे सलाहुद्दीन बदला लेगा, लेकिन उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल दी। उन्होंने ईसाइयों को माफ़ किया, मस्जिद अक्सा को दोबारा मस्जिद बनाया और सबको आज़ादी दी। सलाहुद्दीन ने कहा, मैं वो नहीं जो तुमने किया, मैं सलाहुद्दीन हूँ। ये था अमन का पैगाम। 800 साल तक अब्राहमिक मजहब अमन से रहे, लेकिन 100 साल पहले सब बदल गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अरबों ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर ऑटोमन खिलाफत खत्म की। नेशनलिज्म के चक्कर में फिलिस्तीन हाथ से चला गया। यहाँ एक राज खुलता है। ब्रिटिशर्स और यहूदियों की डील थी कि यहूदी स्टेट बनेगी। यहूदी यूरोप में ताकतवर थे और ब्रिटिशर्स उनका सपोर्ट चाहते थे। ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने फिलिस्तीन चुना और ऑटोमन्स के ख़त्म होने के बाद यहूदी दुनिया भर से वहाँ जमा हुए, ज़मीनें खरीदने लगे। बेल्फोर डिक्लेरेशन ने इसे सपोर्ट किया। हिटलर के जुल्म ने यहूदियों को और फ़लस्तीन की तरफ ढकेला। यूएन ने यह इलाका 3 हिस्सों में बांटा, फ़लस्तीन, इज़राइल और यरूशलेम। अरब ममालिक ने मुखालिफत की और इसराइल के आज़ाद होने के 1 दिन बाद हमला किया। शर्मनाक बात कि अरब हार गए, एक छोटे मुल्क से जिसके साथ यूएस और रशिया थे। इसराइल ने 7 लाख अरबों को निकाल दिया। 1967 में 6 दिन की जंग में इसराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को हरा दिया और वेस्ट बैंक, गजा और यरूशलेम पर कब्जा किया। अरबों की दूसरी बड़ी हार। इसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड उभरा जो हमास से जुड़ा है। आज तक ये इलाके किसी ने नहीं छीने। तो दोस्तों, फिलिस्तीन मुसलमानों के लिए क्यों ज़रूरी है? फिलिस्तीन मुसलमानों के दिल का एक हिस्सा है क्योंकि यहाँ मस्जिद अक्सा है, इस्लाम का तीसरा मुकद्दस मकाम। ये वो जगह है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा और मिराज के सफ़र पर गए। कुरान में अल्लाह ने इसे मुबारक ज़मीन कहा है और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 3 मस्जिदों के लिए सफ़र करो, मस्जिद हरम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। ये ज़मीन इब्राहीम, इसहाक, इस्माइल, दाऊद, सुलेमान और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर रही है। फ़लस्तीन ना सिर्फ रूहानी बल्कि मुसलमानों की शनाख्त का हिस्सा है क्योंकि ये ईमान, सब्र और जिहाद का रमज़ है। आज जब मुसलमान इस ज़मीन के लिए लड़ते हैं तो वो अपने मज़हब और इतिहास के लिए लड़ते हैं। ये एक ऐसा मकाम है जो मुसलमानों को एक करता है। UNRWA के मुताबिक ह्यूमैनिटेरियन एड रोकी जा रही है और 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में डिहाइड्रेशन बढ़ रहा है। लेकिन गजा के लोगों का ईमान कमज़ोर नहीं हुआ। वो नमाज पढ़ते हैं, बारिश के पानी से वज़ू करते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं।
ये दिखाते हुए कि इंसानी रूह जुल्म के सामने भी टूट नहीं सकती। ये सब्र और हिम्मत दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। तो अब सवाल ये उठता है कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। मुसलमानों का फर्ज है कि वो फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाएं। कुरान कहता है, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो नेक काम का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। हर मुसलमान को चाहिए कि वो दुआ फ़सीस की तकमील के लिए काम करना होगा।